नमस्कार दोस्तों, राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जेटेट और सीटेट के लिए अर्थशास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो सहकारिता नामक चैप्टर से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को देखने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अर्थ वाला अर्थशास्त्र है अर्थव्यवस्था, सहयोग, निष्ठा, संगठन। इसका सही उत्तर विकल्प भी है सहयोग। अगला प्रश्न है, सहकारिता शब्द किस भाषा से आया है? जर्मन, स्पेनिश, लैटिन, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है लैटिन। अगला प्रश्न है, सहकारिता शब्द का अर्थ है साथ मिलकर काम करना, वित्तीय उद्देश्य पूरा करना, व्यवस्थित करना, विकसित करना। इसका सही उत्तर विकल्प ये है साथ मिलकर काम करना। अगला प्रश्न है, सहयोग का अर्थ है दूसरों के साथ मतभेद, केवल प्रतिस्पर्धा करना, साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना, अकेले कार्य करना। इसका सही उत्तर विकल्प सी है साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। अगला प्रश्न है, क्या सहकारी समिति का कोई संगठनात्मक स्वरूप है या नहीं? नहीं, हाँ, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प भी है हाँ। अगला प्रश्न है, आधुनिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, जापान। इसका सही उत्तर विकल्प सी है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, आधुनिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1844, 1841, 1842, 1844। इसका सही उत्तर विकल्प डी है 1844। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति के प्राथमिक उद्देश्य हैं समाज कल्याण, लाभ कमाना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है समाज कल्याण। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के मुद्दे किस अवधारणा से संबंधित है? प्रारूप, दायरा, विशेषताएं, नुकसान। इसका सही उत्तर विकल्प बी है दायरा। अगला प्रश्न है, सहयोग का उद्देश्य है एकाधिकार करना, खर्च करना, सामाजिक विकास करना, बेरोजगारी बढ़ाना। इसका सही उत्तर विकल्प सी है सामाजिक विकास करना। अगला प्रश्न है, सहकारिता एक सामाजिक रूप से सार्थक प्रणाली है। सहकारिता की यह परिभाषा किसने दी? एच एल्बर्ट, बैंकुट लाल मेहता, भारतीय सहकारी अधिनियम 1912, पी एच कैसलमैन। इसका सही उत्तर विकल्प डी है पी एच कैसलमैन। अगला प्रश्न है, सदस्यों को सहयोग के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सहयोग के सिद्धांतों को अपनाने में सक्षम बनाना है। सहकारी शिक्षा, पारस्परिक सहायता, सेवा सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर विकल्प ये है सहकारी शिक्षा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ है अंतर्राष्ट्रीय समन्वय गठबंधन, मध्यवर्ती सहकारी गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय निगम गठबंधन। इसका सही उत्तर विकल्प सी है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सहकारी समिति कौन सी थी? बहुराज्यीय सहकारी समिति, लोकमान्य सहकारी संस्था, विश्रांत सहकारी आवास समिति, कृषि ऋण सहकारी समिति। इसका सही उत्तर विकल्प डी है कृषि ऋण सहकारी समिति। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सहकारी कानून कब पारित किया गया था? 1904, 1905, 1906, 1907। इसका सही उत्तर विकल्प ये है 1904। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति की सदस्यता है स्वैच्छिक, अनैच्छिक, थोड़ी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है स्वैच्छिक। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? एक हिस्सा एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, कोई वोट नहीं, एकाधिक वोट नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प भी है एक व्यक्ति एक वोट। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता को कौन सा संगठन बढ़ावा देता है? नीति आयोग, नाबार्ड, सेबी, आरबीआई। इसका सही उत्तर विकल्प भी है नाबार्ड। अगला प्रश्न है, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
पंचायती राज, सहकारी समितियां, शिक्षा का अधिकार, भूमि सुधार। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, 5, 10, 20। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 10। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 किस पर जोर देता है? राष्ट्रीयकरण, सदस्य कल्याण, लाभ अधिकतमीकरण, केंद्रीकृत शासन। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सदस्य कल्याण। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी समितियां किस अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं? कंपनी अधिनियम 1956, भागीदारी अधिनियम 1932, सहकारी समिति अधिनियम 1912, ट्रस्ट अधिनियम 1882। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, सहकारी समिति अधिनियम 1912। अगला प्रश्न है, सहकारिता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, जॉन मेनार्ड कीन्स, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, रॉबर्ट ओवेन। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में सर्वोच्च प्राधिकारी है? सरकार, प्रबंध समिति, रजिस्ट्रार, सामान्य निकाय। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, सामान्य निकाय। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सदस्य, रजिस्ट्रार, अध्यक्ष, प्रबंध समिति। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न है, कौन सा सहकारी समिति का एक प्रकार नहीं है? उपभोक्ता सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, सरकारी नियंत्रण वाली समिति। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, सरकारी नियंत्रण वाली समिति। अगला प्रश्न है, कौन सा सहकारिता का एक सिद्धांत नहीं है? स्व सहायता, लोकतंत्र, स्वार्थी लाभ, समता। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, स्वार्थी लाभ। अगला प्रश्न है, भारत में शीर्ष सहकारी संस्थाओं में से कौन सी एक उर्वरक सहकारी समिति है? अमूल, इफको, NCUI, नाबार्ड। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, इफको। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे? सर फ्रेडरिक निकोलसन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, सर फ्रेडरिक निकोलसन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना कब हुई? 1965, 1964, 1963, 1962। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 1963। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत है? लाभ अधिकतमीकरण, स्वैच्छिक सदस्यता, केंद्रीकृत नियंत्रण, सदस्यों का बहिष्कार। का सही उत्तर विकल्प बी है, स्वैच्छिक सदस्यता। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सहकारी संस्था किसानों को ऋण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करती है? आवास समिति, आवास सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, ऋण सहकारी, उत्पादक सहकारी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ऋण सहकारी। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत स्थापित पहला बैंक कौन सा था? हिमाचल ग्रामीण बैंक, मद्रास बैंक, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, गौर ग्रामीण बैंक। का सही उत्तर विकल्प डी है, गौर ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, सहयोग से समूह के सदस्यों के बीच क्या बढ़ता है? अविश्वास, आपसी सम्मान व विश्वास, प्रतिस्पर्धा की भावना, व्यक्तिगत अलगाव। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, आपसी सम्मान व विश्वास। अगला प्रश्न है, सहयोग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? साझा लक्ष्य, स्वैच्छिक व सचेतन प्रक्रिया, ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये सीटेट और जेटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप सीटेट जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लगातार जो है सो आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।